हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि एक्स और वाई 3:2। दे एडमिट जेड, जेड को उन्होंने एडमिट कर लिया इनटू पार्टनरशिप। जेड एडमिट पेइंग अ प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब गुडविल लेकर आता है वो 1 लाख। यहां पर लिख देते हैं गुडविल इज इक्वल टू 1 लाख फॉर 1/4 शेयर, यानी कि 1/4 उसका शेयर है ऑफ द प्रॉफिट्स, वाइल एक्स एंड वाई एज बिटवीन देमसेल्व्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। कि जो एक्स और वाई है देमसेल्व्स अपने आप को इक्वल बांटते हैं, मतलब जो एक्स और वाई का शेयर है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये कौन सा केस है। अब यहाँ इसकी आइडेंटिटी क्या है कि जो एक्स और वाई है, और जो एक्स और वाई क्या है, ओल्ड पार्टनर है। ओल्ड पार्टनर अपने शेयर को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इस केस का वैसे मैंने नाम बताया था आपको, बेनाम बादशाह। बेनाम बादशाह, बेनाम का मतलब इसका कोई नाम नहीं, और बादशाह इसलिए है कि इसमें किसी प्रकार की कोई ट्रिक नहीं चलती। ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या है कि एक्स वाई पार्टनर हो गए, 3:2 है, जेड एडमिट कर लिया और एक्स और वाई अपने शेयर को इक्वल बांट रहे हैं। तो ऐसे केस में पहले अपने न्यू रेशो निकालनी है, उसके बाद सैक्रिफाइस रेशो निकालोगे और एंट्री करोगे। तो न्यू रेशो निकालने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखोगे आप लेट नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 1, जेड शेयर इज इक्वल टू 1/4, रिमेनिंग शेयर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4, यानी कि 3/4। अब जो ये 3/4 शेयर है, किस किस का शेयर है, एक्स और वाई का। एक्स और वाई अपने शेयर को कैसे बांट रहे हैं, इक्वल, ऐसे। तो अगर आप रिमेनिंग की इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 1/1 के साथ या 1:1 के साथ, तो आपकी न्यू रेशो आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे एक्स शेयर इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, 1 और 1 2, यानी कि 3/8। वाइज शेयर 3/4 मल्टीप्लाई 1/2, यानी 3/8। और जेड शेयर, जेड का जो शेयर है वो कितना है, 1/4। न्यू रेशो की अगर हम बात करें एक्स वाई और जेड की, तो एक्स का शेयर आपने अभी निकाला 3/8, वाई का शेयर क्या है 3/8 और जेड का शेयर क्या है 1/4। तो न्यू रेशो क्या रहेगी यहाँ पर, 3:2, यानी कि न्यू रेशो इज इक्वल टू एक्स वाई और जेड, 3 और 2। उसके बाद क्या निकालनी है आपने, सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। सैक्रिफाइस रेशो हमने क्यों निकालनी, क्योंकि जो जेड है, न्यू पार्टनर है, उसकी जो गुडविल है 1 लाख, तो ये किस में बटेगी, सैक्रिफाइस रेशो में बटेगी। और सैक्रिफाइस रेशो का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स और वाई। ओल्ड शेयर एक्स का कितना है 3/5 और 2/5, यानी कि ये, इसमें से आप माइनस करेंगे न्यू रेशो। न्यू रेशो क्या है 3/8, 3/8। तो यहाँ 40 एलसीएम आ जाता है। फिर 3 जा 24 माइनस 15, यानी कि 9/40। तो 16 माइनस 15 यानी 1/40। तो सैक्रिफाइस रेशो इज इक्वल टू 9:1। तो यहाँ पर ये क्या आ जाती है, सैक्रिफाइस रेशो आ जाती है। अब आपने क्या करनी है, जर्नल एंट्री करनी है। तो साइड में कर देते हैं, यहाँ लिखोगे आप जर्नल, वही यहाँ पर डेट, उसके बाद पर्टिकुलर,
डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यहाँ डेट मेंशन करेंगे, उसके बाद पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट। तो गुडविल कितनी लेकर आता है ये? 1 लाख गुडविल लेकर आता है। तो 1 लाख गुडविल लेकर आने की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और कितनी गुडविल लेकर आता है ये? 1 लाख रुपए की गुडविल लेकर आता है। अब सेकंड एंट्री क्या होगी गुडविल की? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। तो यहाँ लिखिएगा आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर मीन्स X कैपिटल अकाउंट और Y कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशो यानी 9:1, यानी कि ये 9:1। तो 1 लाख है टोटल गुडविल। तो 1 लाख को 9:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 90,000 और 10,000, ये क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद है आप सभी को न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट कंसेप्ट और इजी मेथड समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है कि A, B एंड C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2:1, यानी कि A, B और C 3:2:1। दे एडमिट डी को उन्होंने एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए। तो यहाँ पर D लिखते हैं और 1/4। एंड ही ब्रॉट इन 1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल लेकर आता है ये 1,50,000 which was credited to the कैपिटल अकाउंट ऑफ B एंड C। यानी कि ये जो 1,50,000 है, 1,50,000 है, ये B और C में क्या कर दिया है? क्रेडिट कर दिया गया है, यानी 1,25,000 और 25,000 के साथ। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू रेशो आप लोगों ने इसमें निकालनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे सोल्व करना है? अब इस क्वेश्चन में आपको गुडविल दे दी और गुडविल का जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया, किसमें? B और C में। अब आपको ये पता होगा, आपको मैंने पहले वीडियो में बताया है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको आपने ओल्ड पार्टनर में, यानी कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में किस रेशो में बांटना है? सैक्रिफाइस रेशो में। अब इसका मतलब क्या है कि जो ये 1,50,000 है, जैसे ये 1,50,000 जो है ये A और B में, B और C में, सॉरी, किसमें? B और C में डिस्ट्रीब्यूट है। यानी कि यहाँ पर लिखा उसने 125 और यहाँ पर लिखा उसने 50,000। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जो ये 1,50,000 है ये किस रेशो में बटेगा? सैक्रिफाइस रेशो में। तो इसका मतलब ये जो अमाउंट है ना, ये सैक्रिफाइस अमाउंट है। क्या है ये? सैक्रिफाइस अमाउंट। यानी कि पहले इसने सैक्रिफाइस रेशो का अमाउंट दे दिया, उसके बाद आपको बोला है क्या कि आपने न्यू रेशो निकालनी है। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे। तो इसमें आपने क्या करना है? क्रेडिटेड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू B रेशो C, यानी कि B और C को उसने रेशो में क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना? 125,000 और 25,000, 5:1, यानी कि 5:1 में उसने क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया। अब ये तो रेशो आ गई, तो उसने शेयर कितना दिया उसने? तो यहां लिखेंगे हम D सैक्रिफाइस टू B और D सैक्रिफाइस टू C। D ने अपना शेयर यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई किस रेशो में दिया? 5/6, 1/6,
यानी कि 5/24 1/24। क्लियर। अब ये हमारे आ जाती है सैक्रिफाइस शेयर, सैक्रिफाइस शेयर आ जाता है। तो जैसे आप सैक्रिफाइस रेशो अगर आप निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब क्या निकालनी है आपने, न्यू रेशो। तो फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशो माइनस सैक्रिफाइस रेशो, ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। तो न्यू रेशो निकालनी है आपने, एज न्यू शेयर, एज न्यू शेयर। ए ने कोई शेयर ना तो लिया है ना ही दिया है, तो 3/6 ही इसका शेयर रहेगा ए का। उसके बाद आपने लिखना है बीज शेयर, बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर। अब बी का शेयर क्या था, ये क्या है, ओल्ड शेयर। ओल्ड रेशो कितनी है, 2/6 माइनस सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कितना किया उसने, 5/24। अब सी इज न्यू शेयर, सी का शेयर कितना है, 1/6 माइनस क्या करेंगे, सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कितना किया डी ने इसको, 1/24 ऐसे ही। अब जो डी है उसका शेयर वही रहेगा जो पहले था, यानी कि 1/4, क्योंकि जो न्यू रेशो है वो सभी पार्टनर्स की आएगी न्यू रेशो। तो यहाँ पर जो एलसीएम है वो 24 आएगा, 6 4 जा 24, 4 2 जा 8 -5 यानी कि 3/24 एंड देन 24, तो 4 - 1 यानी कि 3/24। अब न्यू रेशो की अगर हम बात करेंगे तो न्यू रेशो कैसे निकलेगी वो हम निकाल, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से। तो न्यू रेशो अगर आप निकालोगे तो यहाँ लिखेंगे हम न्यू रेशो इज इक्वल टू ए बी सी और डी। अब ए का जो न्यू शेयर है वो कितना आता है यहाँ पर, 3/6, बी का 3/24 और सी का 3/24 और डी का 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं हम 24, तो 6 4 जा 24, 4 3 जा 12, 3 और 6 यानी कि 12/3/6, 3 4 जा 12, 4 1 1 और 2, ये हमारी क्या जाएगी, न्यू रेशो आ जाएगी। और ये आंसर यही उसने पूछा था कि कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कि आपने न्यू रेशो निकालनी है। तो न्यूमेरिकल आपको समझ में आया या नहीं आया ये हमें जरूर बताएं। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।